पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बेसिकली हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पर डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट अपेंडिक्स 2A के क्लासेस स्टार्ट हो चुका है और उसी के क्रम में कल हम लोग डिस्कस किए थे लेजर एंड जर्नल, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डबल एंट्री सिस्टम, जो कि अपेंडिक्स 2A के एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स के लिए काफ़ी हॉट क्वेश्चन माना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट टू एंड आप बने रहिए। उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुनाता हूँ कि अभी 2 days बिफोर अपेंडिक्स नहीं, LDC 20% का रिजल्ट आउट हुआ और किसी कोई एक व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है कि सर मुझे AFA 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली रिटेन एग्जामिनेशन में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हम सब के लिए बहुत ही बिग अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, हम लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेट से अपडेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हेडिंग सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। जैसा कि हमने बोला कि अपेंडिक्स 2A में शॉर्ट नोट्स की यदि बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। कभी कभी पूछ देता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, या फिर डबल एंट्री सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, या फिर ऐसे भी पूछ देता है कि डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है ना। चलिए ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है सिंगल एंट्री सिस्टम वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड रखने का सबसे पुराना और सरल तरीका है। सिंगल एंट्री सिस्टम यानी जिसको बोला जाता है एकल लेखांकन प्रणाली, एकल लेखांकन प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, तो वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड रखने का सबसे पुराना और सरल तरीका है। इस प्रणाली में लेन देन का केवल एक पक्ष दर्ज किया जाता है, इसलिए ये अत्यधिक अधूरी तथा अनुपयुक्त प्रणाली है। ये व्यापारी को किसी विशेष प्रकार की वित्तीय जानकारी देने में सक्षम नहीं होती है। तो ये है सिंगल एंट्री सिस्टम का लिमिटेशन कि इसमें एक ही पक्ष की एंट्री की जाती है। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जो भी शॉर्ट नोट्स आपको उपलब्ध कराया जा रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स सिक्योर करने की यदि व्यू से देखा जाए तो काफ़ी सरल और सटीक है। तो बस आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए कैरी ऑन कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड रखने का सबसे पुराना और सरल तरीका, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, तो हम लोग वित्तीय लेन देन जो करते हैं है ना, उसका रिकॉर्ड रखने का सबसे पुराना और सरल तरीका है। चूँकि इस प्रणाली में लेन देन का केवल एक ही पक्ष दर्ज किया जाता है, ये इसलिए इस प्रणाली को अधूरी और अनुपयुक्त प्रणाली माना जाता है, और ये व्यापारी को किसी विशेष प्रकार की वित्तीय जानकारी देने में सक्षम नहीं होती है। चलिए अगला पैरा है, क्या देखते हैं। कहता है इस पद्धति में मुख्य रूप से पर्सनल अकाउंट ही खोले जाते हैं, जबकि नॉमिनल और रियल अकाउंट नहीं खोले जाते हैं। बेसिकली देखा जाए तो अकाउंट की यदि बात करें तो अकाउंट 3 टाइप्स के होता है। वो क्या होता है, पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट, PNR नंबर रेलवे में होता है ना, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। ये 3 अकाउंट ही मेनली होता है जो कि हम लोग को पढ़ना है। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो ओनली पर्सनल अकाउंट ही इसमें खोले जाते हैं, जबकि नॉमिनल और रियल अकाउंट नहीं खोले जाते हैं। इस प्रणाली में पर्सनल अकाउंट यानी लाभ हानि खाता और तलपट यानी ट्रायल बैलेंस का निर्माण संभव नहीं है। इसके अंतर्गत अशुद्धियों की संभावना बनी रहती है, यानी गलती होने की, अशुद्धियाँ होने की संभावना बनी रहती है सिंगल एंट्री सिस्टम में। प्रायः यह प्रणाली छोटे व्यवसायों द्वारा ही अपनाई जाती है। इस प्रणाली में रखे लेखों की कानूनी मान्यता प्राप्त
नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लेन देन के एक ही पक्ष को मेंशन किया जाता है, इसलिए ये अनुपयुक्त प्रणाली मानी जाती है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली छोटे जो बिजनेसमैन हैं वो अपनाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। इसी क्रम में आया डबल एंट्री सिस्टम। तो हम लोग देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। चलिए देखा जाए। अब देखिए यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम, चूँकि प्रिंट थोड़ा वीक है, पर मैं जो बोल रहा हूँ आई थिंक स्पष्ट आपको हो रही हो। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? दोहरी लेखा प्रणाली। वहाँ पर क्या था? सिंगल यानी एकल लेखा प्रणाली। तो डबल एंट्री सिस्टम अत्यंत सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक होने के कारण संसार की सभी प्रणालियों में सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन? डबल एंट्री सिस्टम। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि प्रत्येक लेन देन के दो खाते खोलने पड़ते हैं, एक प्राप्तकर्ता का तथा दूसरा लेनदार का। यानी मान लीजिए कि हम आपको दिए तो एक आपका अकाउंट और मैंने आपको दिया तो एक मेरा अकाउंट, यानी इसमें दो अकाउंट खोले जाते हैं। तो प्राप्तकर्ता के खाते डेबिट में लिखते हैं तथा देनदार के खाते क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है। एक ही सौदे को एक बार डेबिट साइड और दूसरी बार क्रेडिट साइड में लेखा करने को ही दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, डबल एंट्री सिस्टम क्या है? तो डबल एंट्री सिस्टम है कि कोई भी हम सौदा किए, उस सौदे को बिजनेस में आपको बिजनेस करना है। अकाउंट्स मतलब आपको बिजनेस करना ही है। आप छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, एजम्पशन के लिए आपको रियल में बिजनेस नहीं करना। आपका बिजनेस कुछ भी हो सकता है। आपका बिजनेस ट्रांसपोर्ट का हो सकता है, आपका बिजनेस चिप्स कुरकुरे का हो सकता है, आपका बिजनेस क्लॉथेज का हो सकता है, बट आपको बिजनेस करना होगा। तो बिजनेस क्या है? डबल एंट्री सिस्टम क्या है कि एक ही सौदे को एक बार डेबिट साइड लिखा जाता है और दूसरी बार क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो एक ही सौदे को एक बार क्रेडिट साइड और एक बार डेबिट साइड लेखा करने की प्रक्रिया ही दोहरी लेखा प्रणाली कहलाती है। ओके। इस प्रणाली में पर्सनल, रियल तथा नॉमिनल अकाउंट या खाते खोले जा सकते हैं। यानी डबल एंट्री सिस्टम में PNR, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट कोई भी खोला जा सकता है। इस प्रणाली द्वारा ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट का निर्माण किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल सभी तरह के अकाउंट खोले जा सकते हैं। इस प्रणाली के सुव्यवस्थित होने के कारण फ्रॉड या गलती होने की आशंका कम होती है, क्योंकि ये साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से डबल एंट्री सिस्टम को बनाया गया। तो डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको क्या समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, इसमें किसी भी सौदे को लेन देन का सिर्फ एक ही पक्ष का एंट्री किया जाता है और ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट में खोले जाते हैं। इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट का ब्यौरा होता है, बाकी नॉमिनल और रियल अकाउंट इसमें नहीं होते हैं। वाइल डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? तो एक ही सौदे को एक बार डेबिट साइड एंड अगेन क्रेडिट साइड लेखा किया जाता है, यानी मेंशन किया जाता है। दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में आप पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट सभी तरह के अकाउंट खोल सकते हैं। इसलिए इसमें ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का इसमें निर्माण करना इसके थ्रू संभव है ना। और चूंकि ये जो प्रणाली है जो कि सुव्यवस्थित और साइंटिफिक तरीके से बनाई गई है, इसलिए इसमें फ्रॉड या फिर गलती होने की संभावना कम होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक कुछ इंट्रो था सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में एंड डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। अब हम लोग जो शॉर्ट नोट्स आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा ऑप्शन आपको रह सकता है डबल एंट्री सिस्टम। तो राइट शॉर्ट नोट्स तो बस इस तरह से लिख दीजिएगा। आपको यदि 5 मार्क्स है तो आई थिंक यू विल गेट मोर देन 4 मार्क्स। आप जो मैं कह रहा हूँ उस पर ट्रस्ट कीजिए, आपको इतना मिलेगा, क्योंकि जांचा परखा चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंसेस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है। वही जो अभी हम लोग डिस्कस किए उसी को पॉइंट वाइज करके लिख देना है। तो आपको इस तरह से वो शॉर्ट नोट्स लिखे और यदि डिफरेंसेज बोले तो उसी का पॉइंट वाइज करके लिख देना है। फॉर एग्जांपल, इधर एक तरफ ले लिए डबल एंट्री सिस्टम एंड राइट साइड ले लिए सिंगल एंट्री सिस्टम।
डबल एंट्री सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट खोले जाते हैं, बट इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट खोले जाते हैं। तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में आते हैं, प्रत्येक सौदे के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम में। डबल नाम भी है और इसमें किसी एक पक्ष का ही लेखा किया जाता है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट में आते हैं, इसमें ट्रायल बैलेंस का निर्माण संभव है, बट इसमें ट्रायल बैलेंस का निर्माण संभव नहीं है, और ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चलिए चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, इसमें बैलेंस शीट का निर्माण संभव है, बट इसमें बैलेंस शीट का निर्माण संभव नहीं है। ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स मिल जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम में हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू हम ट्रायल बैलेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में हम बैलेंस शीट का निर्माण कर सकते हैं, बट सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू बैलेंस शीट का निर्माण संभव नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, किसको? डबल एंट्री सिस्टम को, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। 5 पॉइंट्स। चलिए 6 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह लेखांकन की वैज्ञानिक प्रणाली है, जबकि यह नियम व सिद्धांतों को अधिक पालन नहीं करती है। कौन? सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रणाली के आधार पर छोटे बड़े सभी व्यवसायों का लेखा रखना जाना संभव है, जबकि यह प्रणाली सिर्फ और सिर्फ छोटे व्यवसायों द्वारा ही अपनाई जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से कुछ डिफरेंसेस था बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। आई होप सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोले तो पहला जो मैं आपको बताया वो आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। देखिए 2 पैरा में आपका शॉर्ट नोट्स लिखा जाएगा और इस पर आपको मार्क्स मिल जाएगा। यदि आपको डबल एंट्री सिस्टम पर हम शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहे तो इस प्रकार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एक अच्छा और एक इंफॉर्मेटिव नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग अपेंडिक्स 2 एग्जामिनेशंस। और यदि आपको बोले कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम, तो फिर आप इस तरह से एनालाइज कर दीजिएगा। पॉइंट वाइज मैंने आपके सामने रख दिया। 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए। चलते चलते, खाते खाते, बस में ट्रेवल करते, ट्रेन में ट्रेवल करते आपका बिल्कुल अपेंडिक्स 2 क्या तैयारी तो बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे आपके कुछ और फ्रेंड सर्किल है जो नीडी हैं, उनको हमारा ये प्रयास उनको तक पहुंचेगा और वो भी इससे बेनिफिट उठा पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंप्रेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।